देखिए कैसे लड़कियां का ये हॉस्टल इसका माध्यमान बिंदु है। क्या है? माध्यमान बिंदु है। अपने घर से आएगा, यहां आ गया माध्यमान बिंदु पर, एक दूसरे में टुकुर टुकुर देखेगा सब, अथवा पकड़वा देते हैं। हाँ, अथवा पकड़ के चले तुझको तारों के शहर में तो जब प्यार मोहब्बत जब लड़का लड़की शुरू करता है तो उसको लगता है छोटी की लंबाई उतना अंतर नहीं होता है, बराबर ही हो जाता है। क्योंकि ऐसा थोड़ा है कि कोई 6 फुट का लड़का है तो 3 फुट की लड़की पटाएगा। सब पटाता है सब ना, तो एकदम मिला मिला कर पॉइंट के किसी फिक्स पॉइंट को एक बार दाहिने बाएं जाए, मतलब इधर जाए, फिर वहीं आए, फिर दूसरे पॉइंट पे जाए, फिर वहां चले आए, तो इसे कहते हैं एक डोलन। क्या कहते हैं? एक डोलन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग भी डोलन करते होंगे। पटना में तो बहुत सा लड़का डोलन करता है। कौन लड़की के पीछे पड़ जाएगा और वो पता करेगा लड़कियां का हॉस्टल कहाँ है, तो उसको पता चल जाएगा कि लड़कियां का ये वाला हॉस्टल है। हॉस्टल इस ससुरा क्या करेगा ना, लड़कवा ये डोलन करेगा। देखिए कैसे लड़कियां का ये हॉस्टल इसका माध्यमान बिंदु है। क्या है? माध्यमान बिंदु है। अपने घर से आएगा, यहां आ गया माध्यमान बिंदु पर, ठीक है, यहां आ गया, फिर यहां रुकेगा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर वहीं से लौट जाएगा तो सबको डाउट हो जाएगा कि कोनो को लाइन मारने आया था। तो घर से आएगा अपने लॉज से, और यहाँ माध्यमान बिंदु पर आएगा, फिर एक ताक झांक कर लेगा कि हमारी वाली कहाँ है, और उसके बाद चल जाएगा थोड़ा आगे, और आगे बढ़ने के बाद फिर आएगा यहाँ पर, और फिर थोड़ा ताक झांक करके वापस जाएगा। आप देखिए एक डोलन पूरा कर दिया कि नहीं किया? देखिए आराम से देखिए कैसे एक डोलन पूरा किया। एक बार आया, फिर यहां से चला गया कि कोई डाउट ना करे, फिर वापस आके झांका, फिर चला गया वापस, डाउट ना करे। ये भी एगो डोलन करते हैं। आप सब डोलन किए होंगे ऐसे। तो एक डोलन की पहचान क्या चीज है? एक डोलन यानी एक कंपन। जैसे एक कंपन कहिए या डोलन कहिए। एक कंपन की पहचान जो होती है, इसकी पहचान होती है कि ये 4 आयाम को पूरा करता है। आप ध्यान दीजिए, तो सेंटर ऑफ मास ऐसे है। अभी ओवरऑल ये इसकी लंबाई है L। मान लीजिए कि छोटुआ आके इस पर बैठ गया, छोटुआ आके इस पर खड़ा हो गया। सपोज छोटुआ क्या हो गया, आके खड़ा हो गया। तो छोटुआ आके खड़ा हुआ तो लगभग इस छोटुआ की लंबाई उतना अंतर नहीं होता है, बराबर ही हो जाता है। क्योंकि ऐसा थोड़ा है कि कोई 6 फुट का लड़का है तो 3 फुट की लड़की पटाएगा। सब पटाता है सब ना, तो एकदम मिला मिला के फंसाता है सब। कि गोर रहेगा तो गोर की फंसाएगा, अको खखुआ ही लाता है, कैसे नो चलेगी उसको तो देखो ध्यान से। तो ये हो गया, इसकी भी मास, सेंटर ऑफ मास यही होगा, तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। अगर कोई बैठ कर झूल रहा है, अगर कोई खड़ा होकर झूल रहा है, कोई दूसरा भी आकर खड़ा हो गया, तो दोनों की नाभि बराबर हो जाएगी, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और मान लीजिए कि कोई अगर ये बैठी हुई है, सपोज कीजिए, ये तो समझ में आ गया। अगर कोई खड़ा होकर झूला झूल रहा है, बगल में आकर कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा, तो लगभग लेंथ एक ही जैसा रहता है, तो वो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका उल्टा देखते हैं। मान के चलिए कि दोनों बैठे थे सब, छोटिया बैठ के झूल रही थी, छोटिया ऐसे बैठ के झूल रही थी, ऐसे छोटिया बैठ के झूल रही थी, और छोटुआ आके बैठ के झूल गया। छोटुआ का मुंह इधर रहना चाहिए, दोनों एक दूसरे में टुकुर टुकुर देखेगा सब, अथवा पकड़वा देते हैं। हाँ, अथवा पकड़ के चले तुझको तारों के शहर में तो सब जब प्यार मोहब्बत जब लड़का लड़की शुरू करता है तो उसको लगता है कि यही दुनिया है, वाह यही दुनिया है। 6 महीना बाद समझ में आता है ये दुनिया नहीं, यही नरक है, यही नरक है एकदम चलो भाई देखो, अगर मान लीजिए कि छोटिया बैठी थी, छोटिया बैठी है यहाँ पर, तो छोटिया का सेंटर ऑफ मास नाभि यहाँ से, यहीं से ना छोटिया का सेंटर ऑफ मास, और छोटुआ आके बैठ गया तो छोटुआ का नाभि भी उतने के लगभग में रहेगा, तो लंबाई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी अगर कोई खड़ा होकर झूल रहा है, कोई दूसरा भी आके खड़ा हो गया तो दिक्कत नहीं है। अगर कोई बैठ के झूल रहा है, दूसरा का भी आगे बैठ गया तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मास बढ़ने और घटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है टाइम पीरियड पे। क्योंकि इस फार्मूला में कहीं पे मास का चर्चा ही नहीं किया गया। मास यानी जो द्रव्यमान है उसकी कहीं पे भी चर्चा नहीं की गई है इस फार्मूला में। इसलिए एक ठो बैठे या 2 ठो बैठे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? देखिए छोटिया यहाँ बैठी है, छोटिया को पिंक कलर से रंग देते हैं। छोटिया खड़ा होकर झूल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो छोटिया का सेंटर ऑफ मास यहाँ है,
छोटुआ आके नीचवा बैठ गया, छोटुआ काला बना देते हैं, अक्सर लड़का करिए होता है ऐसा। छोटुआ आके यहाँ नीचवा बैठ गया यहाँ पर। तो अब जरा देखिए यहाँ समझिए, छोटिया पहले से थी तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से एल था, छोटुआ आ गया, इसका सेंटर ऑफ मास ये हो गया। ले भाई साहब, अब दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हो गया, इसका सेंटर ऑफ मास नीचे है और इसका सेंटर ऑफ मास ऊपर है। हम ससुरा माने किसको? तो आपको इन दोनों के बीच का मानना पड़ेगा। छोटुआ छोटिया से तनी नीचे और छोटुआ से तनी ऊपर, थोड़ा सा बीच का मानना पड़ेगा। मतलब थोड़ा सा छोटुआ ना छोटुआ का मानेंगे ना छोटिया का मानेंगे, इसके बीच में मानेंगे। तो बीच में ये मान लीजिए। तो देखिए पहले कौन थी? छोटिया। तो उस स्थिति में लंबाई था इतनी सा, ये चोटा आके बैठ गया तो लंबाई बढ़ गया। जब कभी भी लेंथ बढ़ेगा क्या होगा? लेंथ बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ने से टाइम पीरियड बढ़ जाता है, और टाइम पीरियड बढ़ने से टाइमिंग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और झूला जब टाइमिंग बढ़ेगी तो झूला क्या हो जाता है? सुस्त हो जाता है। क्या हो जाता है? सुस्त हो जाता है। सुस्त होगा। समझ में आ गया कि नहीं? सेम कंडीशन। तो कभी भी आप देखिएगा पहले कौन था उसके हिसाब से देख लीजिएगा, बाद में कौन आया और क्या इफेक्ट पड़ा इसके हिसाब से आप देख लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? एगो घैली है